पिछले वीडियो में हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा था और हार्ट के बारे में पढ़ा था। हार्ट में हमने राइट साइड ऑफ हार्ट पढ़ा था, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट और सेप्टास ऑफ हार्ट पढ़ा था, लेयर्स ऑफ वॉल पढ़ा था, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंड इस वीडियो में हम वॉल्स को कंटिन्यू करेंगे। वॉल्स ऑफ द हार्ट। देयर आर 4 वॉल्स इन ह्यूमन हार्ट. 2 walls are in between atria and the ventricles called atrioventricular walls. Atria and ventricles के बीच में, इसलिए atrioventricular walls बोलेंगे. Other 2 are the semilunar walls placed at the opening of blood vessels arising from ventricles, namely systemic aorta and pulmonary artery. इस डायग्राम में हमने देखा था पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें पल्मोनरी वॉल्स हैं और जो सिस्टेमिक अयोटा है उसमें अयोटिक वॉल्व हैं। दोनों को हम साथ में क्या बोलते हैं? सेमिलुनार वॉल्स। वॉल्स ऑफ द हार्ट परमिट द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट इन ओनली वन डायरेक्शन। जो वॉल्स हैं वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने में हेल्प करते हैं। अब हम एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स देखेंगे। लेफ्ट एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल इज अदरवाइज नोन एज mitral वॉल एंड bicuspid वॉल. It is formed by 2 cups, and right atrioventricular wall is known as tricuspid wall. It is formed by 3 cups. डायग्राम में हमने देखा था जो राइट साइड के वॉल हैं वो 3 कप से फॉर्म है, उसे हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और जो लेफ्ट साइड के वॉल है उसे हम बाइकस्पिड और mitral वॉल बोलते हैं, वो 2 कप से फॉर्म है। Brim of the atrioventricular walls is attached to atrioventricular ring, which is fibrous connection between the atria and ventricles. Cups of the walls are attached to papillary muscles by means of chordae tendineae. यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं जो वॉल्स हैं वो पैपिलरी मसल से अटैच्ड हैं। किसकी हेल्प से? chordae tendineae की हेल्प से। Papillary muscles arise from inner surface of the ventricles. Papillary muscles play an important role in closure of cups. Cups को क्लोज होने के लिए papillary muscles हेल्प करते हैं and preventing the backflow of blood from ventricle to atria during ventricular contraction. Atrioventricular walls open only towards ventricles and prevent the backflow of blood into atria. Semilunar walls are present at the opening of systemic aorta and pulmonary artery and are known as aortic valve and pulmonary valve. यहाँ पे हमने डायग्राम में देखा था जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें हमारा पल्मोनरी वॉल्व होते हैं और जो सिस्टेमिक अयोटा है उसमें हमारा अयोटिक वॉल्व होते हैं। दोनों को हम साथ में सेमिलुनार वॉल्व बोलते हैं। Because of the half moon shape, these 2 walls are called semilunar walls. इसको सेमिलुनार वॉल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसका शेप हाफ मून शेप में है, इसलिए हम इसे सेमिलुनार वॉल बोलते हैं। सेमिलुनार वॉल्स आर मेड अप ऑफ 3 फ्लैप्स. सेमिलुनार वॉल्स ओपन only towards the aorta and pulmonary artery and prevent the backflow of blood into the ventricles. अब हम एक्शंस ऑफ द हार्ट देखेंगे। एक्शंस ऑफ द हार्ट आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स: chronotropic action, inotropic action, dromotropic action, bathymotropic action, lusitropic action. So इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्शन हमारा chronotropic action है। हम chronotropic action देखते हैं। Chronotropic action is the frequency of heartbeat or heart rate. It is of two types, tachycardia and bradycardia. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। tachycardia मीन्स क्या होता है? इंक्रीज इन हार्ट रेट। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो हम उसे टैकीकार्डिया बोलेंगे। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? डिक्रीज इन हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट हमारा कम होगा तो हम उसे ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेसल्स ऑफ आर्टेरियल एंड वीनस सिस्टम। आर्टेरियल सिस्टम ऑफ सर्कुलेशन इंक्लूड्स द अयोटा, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। अयोटा जो है वो सबसे डायमीटर इसका सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम आर्टरीज का होता है, उससे भी कम आर्टेरियोल्स का होता है। वीनस सिस्टम में इंक्लूड्स वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा। वीनस सिस्टम में जो वेन्यूल्स होता है उसका डायमीटर सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा वेन्स का होता है और उससे भी ज़्यादा वेना केवा का होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंस जो है वो यहाँ पे टेबल में दिया गया है, आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। Then capillaries form the link between arterial system and venous system by connecting arterioles and venules.
कैपिलरीज जो है वो आर्टेरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम के बीच में लिंक फॉर्म करता है। कैसे? आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स को कनेक्ट करके। अब हम अनास्टमोसिस के बारे में पढ़ेंगे। अनास्टमोसिस मतलब क्या होता है? द टर्म अनास्टमोसिस मीन्स कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कनेक्शन बिटवीन टू ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, अनास्टमोसिस refers to connection between two vessels such as one artery and one vein. तो अनास्टमोसिस मीन्स क्या होता है? कनेक्शन बिटवीन टू वेसल्स। अब हम आर्टेरियल सिस्टम पढ़ेंगे। आर्टेरियल सिस्टम कंप्राइजेज द अयोटा, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। आर्टेरियल सिस्टम में क्या क्या होता है? अयोटा, आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स। वॉल्स ऑफ द अयोटा एंड आर्टरीज आर फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स। जो वो अयोटा और आर्टरीज के जो वॉल हैं वो 3 लेयर से बने हुए हैं। आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडल ट्यूनिका मीडिया, इनर ट्यूनिका इंटीमा। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, मिडल ट्यूनिका मीडिया, इनर ट्यूनिका इंटीमा। अंदर के जो जगह है उसे हम ल्यूमेन बोलते हैं। आउटर ट्यूनिका एडवेंटिशिया which is made up of connective tissue layer. It is the continuation of fibrous layer of parietal pericardium. हमने यहाँ पे देखा था layers of wall. Pericardium क्या है? Pericardium is the outer covering of the heart and it is made up of 2 layers. हमने पढ़ा था outer parietal pericardium and inner visceral pericardium. तो जो outer parietal pericardium है उसमें outer fibrous layer है, उसका continuation part है ये tunica adventitia. Middle tunica media which is formed by smooth muscles. Inner tunica intima which is made up of endothelium. It is the continuation of endocardium, inner layer of heart. In addition, aorta, arteries and arterioles have 2 layers: elastic tissues, external elastic lamina and internal elastic lamina. External elastic lamina कहाँ होता है? In between ट्यूनिका एडवेंटिशिया एंड ट्यूनिका मीडिया। इंटरनल इलास्टिक लेमिना कहाँ होता है? इन बिटवीन ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं। जो आउटर और मिडल लेयर के बीच में है उसे एक्सटर्नल लेमिना, और जो मिडल लेयर और इनर लेयर के बीच में है उसे इंटरनल लेमिना। आयोटा एंड आर्टरीज हैव मोर इलास्टिक टिश्यू। जो आयोटा और आर्टरीज हो उनके पास ज़्यादा इलास्टिक टिश्यूज़ हैं एंड आर्ट्रियोल्स के पास स्मूथ मसल फाइबर्स हैं। आर्टेरियल ब्रांचेस बिकम नैरोवर एंड देयर वॉल्स बिकम थिनर वाइल रीचिंग द पेरिफेरी। पेरिफेरी मीन्स कॉर्नर। कॉर्नर पर पहुँचते ही आर्टेरियल ब्रांचेस जो है वो नैरो हो जाती है और जो उनके वॉल्स होते हैं वो थिन हो जाते हैं। आयोटा हैज़ गॉट द मैक्सिमम डायमीटर। मैंने बताया था आयोटा का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है, ऑफ अबाउट 25 mm. Diameter of the arteries is gradually decreased and at the end of arteries it is about 4 mm. It further decreases to 30 micro in the arterioles and ends up with 10 micro in the terminal arterioles. Resistance, peripheral resistance is offered to blood flow in the arterioles and so these vessels are called resistance vessels. आप लोगों को याद रखना है जो आयोटा का मैक्सिमम डायमीटर होता है वो अबाउट 25 mm का होता है, फिर वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते होते हैं आर्टरीज तक वो 4 mm का हो जाता है, फिर वो और कम होकर आर्ट्रियोल्स तक 30 माइक्रो का हो जाता है, फिर वो टर्मिनल आर्ट्रियोल्स तक एंड होता है 10 माइक्रो में होकर वो एंड में वो 10 माइक्रो हो जाता है। Arterioles are continued as capillaries which are small thin-walled vessels having a diameter of about 5 to 8 micro. कैपिलरीज जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड वेसल्स हैं ये, इनका डायमीटर अबाउट 5 to 8 माइक्रो होता है। कैपिलरीज आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज exchange of materials between blood and the tissues occur through these vessels. जो ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है वो कैपिलरीज के थ्रू होता है, इसलिए कैपिलरीज आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम वीनस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम द कैपिलरीज वीनस सिस्टम स्टार्ट्स एंड इट इंक्लूड्स वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा।
हमारा वीनस सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? कैपिलरीज से। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? वेन्यूल्स, वेन्स एंड वेना केवा। कैपिलरीज एंड इन वेन्यूल्स विच आर द स्मॉलर वेसल्स। वेन्यूल्स क्या? स्मॉलर वेसल्स हैं और थिन मस्कुलर वॉल होता है इनमें एज कम्पेयर टू आर्ट्रियोल्स. Diameter of the venules is about 20 micro. At a time, a large quantity of blood is held in venules. Hence, the venules are called capacitance vessels. हम इसमें एट अ टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड हेल्ड कर सकते हैं, रुक सकता है वहाँ पे, इसलिए उसको हम कैपेसिटेंस वेसल्स बोलते हैं. Venules are continued as veins which have the diameter of 5 mm. Veins form superior inferior vena cava which have a diameter of about 30 mm. Walls of the veins and vena cava are made up of 3 layers of structures as in arteries and aorta. जैसा हमारा arteries और aorta में था 3 layer. Tunica adventitia, tunica media and tunica intima. वैसे ही हमारा वेन्स में भी हैं. वेन्स एंड वेना केवा हैव थिन वॉल, वाइडर ल्यूमेन, लेस इलास्टिक टिश्यू. यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे थिन वॉल है और वाइडर ल्यूमेन है. ल्यूमेन इसका चौड़ा है और आर्टरीज में ल्यूमेन छोटा था. अब हम कॉम्प्लिकेशंस इन ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे. अयोटा एंड आर्टरीज. Arterial blood vessels are highly susceptible for arteriosclerosis and atherosclerosis. Arteriosclerosis क्या होता है? Arteriosclerosis is the disease of arteries characterized by thickening, hardening and loss of elasticity in the wall of artery. और atherosclerosis क्या होता है? Atherosclerosis is the disease characterized by narrowing of artery due to deposition of cholesterol and other substances. It is a specific type of arteriosclerosis. तो आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? जो आर्टरी होता है वो नैरो, उसका जो ल्यूमेन होता है डायमीटर वो नैरो हो जाता है क्योंकि किसके वजह से? डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल के वजह से. और आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? आर्थेरियोस्क्लेरोसिस में जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारा जो आर्टरीज हैं वो थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है और वो जो उसका जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए उसे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं. आर्टेरियोल्स. व्हेन द टोन ऑफ द स्मूथ मसल्स इन द आर्टेरियोल्स इंक्रीजेस, तो हमारा हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन इंक्रीज हो जाता है. और कैपिलरीज में permeability of the capillary membrane may increase resulting in shock and edema due to leakage of fluid and proteins and other substances from blood.